शिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की जो कक्षा है उसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो धृतराष्ट्र हैं, पांडु हैं और विदुर जी हैं, इनका जन्म होता है। तो जो राजा शांतनु हैं, उनकी जो संतान है देवव्रत, जिनको हम भीष्म पितामह कहते हैं, तो राजा शांतनु की जो दो पुत्र हैं चित्रांगद और विचित्रवीर, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो चिंतित होते हैं कि अब किसे राज्य दिया जाए। इसके विषय में उनकी जो माता है सत्यवती, जो शांतनु के साथ जिनका विवाह करवाते हैं स्वयं भीष्म पितामह, फिर वो उनसे कहती हैं कि किस प्रकार हमारे वंश परंपरा चले। तो फिर वो उपाय बताते हैं कि हम किसी गुणवान ब्राह्मण के द्वारा ये करवा सकते हैं। तो फिर उनको स्मरण आता है कि उनके एक पुत्र हैं जो पराशर ऋषि से उनको उत्पन्न हुए थे। तो वो वेद व्यास जी का ध्यान करती हैं, वो आते हैं और माता जी की आज्ञा के अनुसार वो जो है चित्रांगद और विचित्र माफ क्षमा करें विचित्र वीर जो थे, उनकी जो दो पत्नियां थी अंबालिका और अंबिका, इनके साथ वो जो है नियोग विधि से संतान उत्पन्न करते हैं। इसका हमने विस्तृत वर्णन पढ़ा था। तो यहाँ तक हमारी कथा हुई थी, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा अब है षड्विंशतितमः यानी 106वां अध्याय है, जिसमें एक जो कथा आई थी कि एक जो ऋषि हैं जिनको मतलब सूली पे चढ़ाया गया था। वो क्यों चढ़ाया गया था उनकी, तो मांडव्य ऋषि हैं, उनकी कथा है। चलिए पढ़ते हैं। जन्मेजय उवाच किं कृतं कर्म धर्मेण येन शापमुपेयिवान् कस्य शापाच्च ब्रह्मर्षे शूद्रयो नावजायत। वैशंपायन उवाच बभूव ब्रह्मणा कश्चिन्माण्डव्य इति विश्रुतः धृतिमान् सर्वधर्मज्ञः सत्ये तपसि चास्थितः आश्रमपतद्वारी वृक्षमूले महातपः ऊर्ध्वबाहु महायोगे तस्थौ मौनव्रतान्वितः। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें शाप प्राप्त हुआ? किस ब्रह्मर्षि के शाप से वे शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? तो ये जो कथा है, अगर आपको स्मरण हो, तो जो विदुर जी जिनका जन्म हुआ है, उनको लेकर कहा गया है कि उन्होंने जो धर्म है, धर्मराज हैं, उन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया, ठीक है, और शूद्र योनि में, क्योंकि वो दासी के पुत्र थे, इसलिए इनको ऐसा कहा जा रहा है। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए हुए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। मांडव्य जी बहुत बड़े योगी थे। इसको हम, जैसे कई ऋषि मुनि होते हैं तो अपने, कोई एक पैर से खड़ा हो जाता है, कोई पंचाग्नि में तप करता है ना, कोई कहता है कि मैं जल में रह के ही तप करूंगा, तो इनको हम हठ योग भी कहते हैं। तो इनका यह था कि हम दोनों हाथ ऊपर करके तप करेंगे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिए हुए बहुत से लुटेरे आए। दस्यवो लोपस्त्र, चलिए ठीक है, यहाँ पर माल शब्द क्यों लिख दिया भाई? सामग्री लिख देते तो ठीक था। खैर चलिए। जन्मेजय, उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ, वे दस्यु, दस्यु मतलब होता लुटेरे, वह चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रखकर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने से पहले वहीं कहीं छिप गए। उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। राजन, चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को जब वहां देखा तो पूछा कि दुश्रेष्ठ, बताइए, चोर किस रास्ते भागे हैं, जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करें। राजन, उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया और वहीं छिपे हुए चोरों तथा चोरी के माल को भी देख लिया। फिर तो रक्षकों को मुनि के
प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से सब बातें बताई और उन चोरों को भी राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राणदंड की आज्ञा दे दी। रक्षकों ने उन महातपस्वी मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार वे रक्षक मांडव्य मुनि को सूली पर चढ़ाकर, यहाँ पे सूले शब्द ठीक है, सूली पर चढ़ाकर वह सारा धन साथ ले राजा के पास लौट गए। धर्मात्मा ब्रह्मर्षि मांडव्य दीर्घ काल तक उस सूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहां भोजन न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे प्राण धारण किए रहे और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे। सूली की नोक पर तपस्या करने वाले उन महात्मा से प्रभावित होकर सभी तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप हुआ। वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहां उड़ते हुए आए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वरूप को प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर मांडव्य मुनि से पूछने लगे, ब्रह्मण, हम सुनना चाहते हैं कि आपने कौन सा पाप किया है जिससे यहाँ सूल पर बैठने का यह महान कष्ट आपको प्राप्त हुआ। तो बेचारे अब चूंकि मौन व्रतधारी थे इसलिए कुछ बोला नहीं और उनको दंड मिल गया। मांडव्य का धर्मराज को साप देना। वैशंपायन उवाच ततः सा मुनि शार्दूलस्तानुवाच तपोधनान् दोषतः कं गमिष्यामि नहि मेऽन्योपराध्यति तं दृष्ट्वा रक्षणस्तत्र तथा बहुतिथे हनि निवेदयंस्तथा राज्ञे यथा वृत्तं नराधिपौ श्रुत्वा च वचनं तेषां निश्चित्य सह मन्त्रिभिः प्रसादयामास तथा शूलस्थं ऋषिसत्तमः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब उन मुनि श्रेष्ठ ने उन तपस्वी मुनियों से कहा, मैं किस पर दोष लगाऊं? दूसरे किसी ने मेरा अपराध नहीं किया है। महाराज, रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें सूल पर बैठे देख राजा के पास जा वह सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन किया। उनकी बात सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने सूली पर बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। अड़ी मांडव्य ऋषि सूली पर, ये चित्र में ठीक है, इस प्रकार से लटका दिया गया। आगे राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने मोह अथवा अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के कहने पर मुनि उन पर प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें प्रसन्न जानकर सूले से उतार दिया। नीचे उतार कर उन्होंने सूल के अग्रभाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से सूल को निकालने के लिए खींचा। खींचकर निकालने में असफल होने पर उन्होंने उस सूल को मूल भाग में काट दिया, यानी नीचे से उसको काट दिया। तब से वे मुनि सूलाग्र भाग को अपने शरीर के भीतर लिए हुए ही विचरने लगे। उस अत्यंत घोर तपस्या के द्वारा महर्षि ने ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। अणि कहते हैं सूल के अग्रभाग को। उससे युक्त होने के कारण वे मुनि तभी से सभी लोकों में अड़ी मांडव्य कहलाने लगे। तो मांडव्य उनका नाम पहले से था। जो सूल होता है उसका जो अग्रभाग यानी जहां पे धार होती है उसको अणि कहते हैं। एक समय परमात्म तत्व के ज्ञाता विप्रवर मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठे देखा। उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उलाहना देते हुए पूछा, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका फल भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ, फिर मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगों के पुच्छ भाग में सीख घुसेड़ दी थी। पतंग जो होता है, पतंगा हम कह सकते हैं चिड्डा हमारे यहाँ होता है, जो या जो उड़ने वाले जो छोटे छोटे होते हैं, हमारे यहाँ चिड्डा बोलते हैं हमारी लोक भाषा में। तो उसमें उनकी पूंछ में उन्होंने ऐसे सीख, एक लकड़ी या एक काड़ी टाइप की वो उसमें लगा दी थी। उसी के कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो मतलब जो भी काम किया उसका फल तो मिलना ही है। विप्र से जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुखरूपी फल देने वाला होता है। अड़ी मांडव्य ने पूछा, अच्छा तो ठीक ठीक बताओ, मैंने किस समय किस आयु में वह पाप किया था? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल्यावस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था। अड़ी मांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से भी अधिक भयंकर है। अतः धर्म, तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। आज से संसार में धर्म के फल को प्रकट करने वाली आज से संसार में मैं धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा।
उससे अधिक आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के हिसाब से साक्षात धर्म ही विदुर रूप में शूद्र योनि में जन्म उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांति परायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। तो यहाँ पर हमारा 107वां सर्ग समाप्त हुआ। अब यहाँ हो सकता है इसको पढ़कर किसी के मन में ये प्रश्न आ जाए कि अगर 14 वर्ष का बालक किसी की हत्या कर दे तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है आज के समय में, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है भाई, आजकल के जो बालक हैं बड़े तीव्र होते हैं। 14 वर्ष का बालक आजकल बहुत अधिक मतलब बुद्धि संपन्न होने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि काल के कारण हो सकता है मतलब पाप तो लगना ही चाहिए। खैर, अब इस पर हम विचार कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो अपने विचार लिख सकते हैं कि भाई क्या होना चाहिए। कि ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनुचित ही प्रतीत हो रहा है कि 14 वर्ष तक पाप नहीं करेगा तो नहीं लगेगा क्या। खैर, हमारा है अष्टाधिक यानी 108वां सर्ग। धृतराष्ट्र आदि के जन्म तथा भीष्म जी के धर्मपूर्ण शासन से कुरुदेश की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शन। वैशंपायन उवाच धृतराष्ट्रे च पांडौ च विदुरे च महात्मनि तेषु त्रिषु कुमारेषु जातेषु कुरुजांगलम कुरोऽथ कुरुक्षेत्रं त्रयमेतद् अवर्धत ऊर्ध्वसस्यावद्भूमि सस्यानि रसवन्ति च यथोर्वशी पर्जन्यो बहु पुष्पफलाद्रुमः वाहनानि प्रहस्तानि मृता मृगपक्षिणः गंधवती च माल्यानि रसवन्ती फलानि च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों कुमारों के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र, इन तीनों की बड़ी उन्नति हुई। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई, सभी अन्न सरस होने लगे, बादल ठीक समय पर वर्षा करते थे, वृक्षों में बहुत से फल और फूल लगने लगे, घोड़े हाथी आदि वाहन हृष्ट पुष्ट रहते थे, मृग और पक्षी बड़े आनंद से दिन बिताते थे, फूलों और मालाओं में अनुपम सुगंध होती थी और फलों में अनोखा रस होता था। सभी नगर व्यापार कुशल वैश्यों तथा शिल्प कला में निपुण कारीगरों से भरे रहते थे। सूरवीर, विद्वान और संत सुखी हो गए। कोई भी मनुष्य डाकू, पाप में रुचि रखने वाले लोगों का सर्वथा अभाव था। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सत्ययुग छा रहा था। उस समय की प्रजा सत्यव्रत के पालन में तत्पर हो स्वभावतः यज्ञ कर्म में लगी रहती थी और धर्मानुकूल कर्मों में संलग्न रहकर एक दूसरे को प्रसन्न रखती हुई सदा उन्नति के पथ पर बढ़ती जाती थी। सब लोग अभिमान और क्रोध से रहित तथा लोभ से दूर रहने वाले थे। सभी एक दूसरे को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। लोगों के आचार व्यवहार में धर्म की ही प्रधानता थी। समुद्र की भांति सब प्रकार से भरा पूरा कौरव नगर मेघ समूहों के समान बड़े बड़े दरवाजों, फाटकों और गोपुरों से सुशोभित था। गोपुर यानी जो बड़े बड़े महल टाइप के, या हम कह सकते हैं बड़ा जो मकान होता है उसको गोपुर कहा जाता है। सैकड़ों महलों से संयुक्त वह पुरी देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। वहां के लोग नदियों, वनखंडों, वाबलियों, छोटे छोटे जलाशयों, पर्वत शिखरों तथा रमणीय काननों में प्रसन्नता पूर्वक विहार करते थे। उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु में रहने वाले लोगों, देवताओं, ऋषियों तथा चारणों के साथ होड़सी लगाते हुए स्वच्छंद विचरण करते थे। कौरवों द्वारा बढ़ाए हुए रमणीय जनपद में ना तो कोई कंजूस था और ना विधवा स्त्रियां देखी जाती थी। उस राष्ट्र के कुओं, बगीचों, सभा भवनों, बावलियों तथा ब्राह्मण के घरों में सब प्रकार की समृद्धियां भरी रहती थी और वहां नित्य नूतन उत्सव हुआ करते थे। जन्मेजय, भीष्म के द्वारा सब ओर से धर्म पूर्वक सुरक्षित भूमंडल में वह कुरुदेश सैकड़ों देव स्थानों और यज्ञ स्तंभों से चिन्हित होने के कारण बड़ी शोभा पाता था। वह देश दूसरे राष्ट्रों का भी शोधन करके नित्य निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। राष्ट्र में सबोर भीष्म जी के द्वारा चलाया हुआ धर्म का शासन चल रहा था। उन महात्मा कुमारों के यज्ञोपवीत आदि संस्कार किए जाने के समय नगर और देश के सभी लोग निरंतर उत्सव मनाते थे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर कहा गया है कि क्रियमाणेषु कृत्येषु कुमाराणाम महात्मनाम। यहाँ पर जो कुमार शब्द है वो बहुवचन में आया है और इसमें इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो एक कुमार है कौन? पांडु। एक कुमार है कौन? धृतराष्ट्र। एक कुमार है अपने विदुर जी, जो कि शूद्र के पुत्र हैं, शूद्र से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए तो यहाँ पर अगर देखें तो बहुवचन में आया है, तो यानी उन सभी का यज्ञोपवीत हुआ, तो उस समय इनका भी यज्ञोपवीत किया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि शूद्र वर्ण को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता होगा। आगे, जन्मेजय, कुरुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य नगर निवासियों के घरों में सदा सबोर यही बात सुनाई देती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ।
धृतराष्ट्र, पांडु तथा परम बुद्धिमान विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी जन्म से ही पुत्र की भांति भीष्म ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया। उन्होंने ही उनके सब संस्कार कराए। फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। तो यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पर भी बहुवचन में ही प्रयोग आया है। तो वो तीनों कुमार साथ साथ पढ़ रहे थे। परिश्रम और व्यायाम में भी उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। फिर वे धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुए। धनुर्वेद, घोड़ों की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा तथा नीति शास्त्र में वे तीनों भाई पारंगत हो गए। उन्होंने इतिहास, पुराण तथा नाना प्रकार के शिष्टाचारों का भी ज्ञान कराया। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ तथा सर्वत्र एक निश्चित सिद्धांत मानने वाले थे। पांडु धनुर्विद्या में उस समय मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की अपेक्षा शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे। राजन, उन तीनों लोकों में विदुर जी के क्षमा करें, राजन, तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त आत्मदृष्टा नहीं था। अब यहाँ पे आत्मदृष्टा इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका रेफरेंस दिया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं जरा। क्या है? अयम तु परमो धर्मा यद योगेनात्म दर्शनम। याज्ञवल्क्य स्मृति के कथन के अनुसार आत्मदर्शन ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। तो यहाँ पे आत्मदर्शन का लक्षण बताया है। आगे, नष्ट हुए शांतनु के वंश का पुनः उद्धार हुआ देख समस्त राष्ट्र के लोग परस्पर कहने लगे, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियों में काशीराज की दोनों पुत्रियां सबसे श्रेष्ठ हैं। देशों में कुरुजांगल देश सबसे उत्तम है। संपूर्ण धर्मज्ञों में भीष्म जी का स्थान सबसे ऊंचा है तथा नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्शव यानी शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने से राज्य न पा सके, अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा बने। तो यहाँ पर बस ये था कि वो चूंकि अब यहाँ पे पार्शव शब्द आया, एक बार मैं देख लूं जरा, पार्शत्वाद, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ब्रैकेट में पार्शव जो शब्द है उसका अर्थ किया गया है कि शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए वो नहीं बन पाए। तो हो सकता है उस समय राज्य ना दिया जाता हो, बाकी शिक्षा इच्छा तो दी गई है। तो सबसे छोटे राजा ही पांडु, मतलब जो पांडु था वही राजा बना। एक समय की बात है, संपूर्ण नीतिज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को जानने वाले विदुर जी से इस प्रकार न्यायोचित वचन बोले। इस प्रकार हमारा 108वां सर्ग समाप्त हुआ। 109वां सर्ग राजा धृतराष्ट्र का विवाह। भीष्म उवाच गुणैः समुदितं सम्यग् इदं न प्रथितं कुलम् अत्यन्त्यान् पृथ्वीपालान् पृथिव्यामधिराज्यभाग रक्षितं राजभी पूर्वं धर्मविद्धि महात्मभिः नोत्सादगमच्चेदं कदाचित् इह न कुलं मया च सत्यवत्या च कृष्णेन च महात्मना समवस्थापितं भूयो युष्मासु कुलतंतुषु। भीष्म जी ने कहा, बेटा विदुर, हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी, अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ। उच्छिन्न यानी कभी नष्ट नहीं हुआ। बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था, किंतु मैंने, माता सत्यवती तथा महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम्ही पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। वत्स, यह हमारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे, निसंदेह वही उपाय मुझे तो और तुम्हें भी करना चाहिए। सुना जाता है यदुवंशी सूरसेन की कन्या प्रथा, जो अब राजा कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री है। तो एक प्रथा, जो सूरसेन नाम के जो राजा होंगे उनकी पुत्री प्रथा, जिसको कुंती भोज ने गोद ले लिया है। यहाँ पर हालांकि ब्रैकेट में लिखा है, तो हो सकता है आगे इसका हमको प्रमाण मिले। भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती है। तो ये तीनों अलग अलग राज्यों का बता दिया कि तीन अलग अलग कन्या हैं। बेटा, वे सब कन्याएं बड़ी सुंदरी तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण हमारे साथ विवाह संबंध करने में सर्वथा योग्य हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी राय है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वर्ण करना चाहिए तथा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। विदुर बोले, प्रभो, आप हमारे पिता हैं, आप ही माता हैं और आप ही परम गुरु हैं, अतः स्वयं विचार करके जिस बात में इस कुल का हित हो वह कीजिए।
वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, इसके बाद भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री सुबलक्षणा गांधारी के विषय में सुना कि वह भगदेवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भारत, जब इस बात का ठीक ठीक पता लग गया तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उनके कुल प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। जन्मेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और पिता माता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसकी कई तह करके, यानी मोटा सा एक के ऊपर एक बना के उसी से अपनी आंखें बांध ली। राजन, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी। तदनंतर एक दिन गांधार राज कुमार शकुनी युवा अवस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी को लेकर उस समय कौरवों को यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर शकुनी ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया है। तत्वा स भगिनीम वीरो यथारहम च परिच्छदम पुनरायात स्वनगरम भीष्मेण। यहाँ दहेज शब्द तो नहीं है भाई, परिच्छदम का मतलब है कि जो उसके मन में था उसने दे दिया, है ना, उपहार स्वरूप। बदले में भीष्म जी ने भी उसका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौटाए। भारत, सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार सुंदर वर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पति प्रायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। इस प्रकार से 109वां सर्ग समाप्त हुआ। 110वां सर्ग, कुंती को दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति, सूर्यदेव का आवाहन तथा उनके सहयोग से कर्ण का जन्म तथा कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच और कुंडलों का दान। वैशंपायन उवाच, सूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेव पिता भवत्, तस्य कन्या प्रथा नामो रूपेण प्रतिमा भुवि पितृश्रेयाय तामनपत्याय भारत अग्रयमग्रे प्रतिज्ञाय सस्यापत्यं च सत्यवाक् अग्रजामथतां कन्यां सूरोनुग्रहकांक्षिणे प्रदौ कुंती भोजाय सखा शक्ये महात्मने। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुवंशियों में श्रेष्ठ सूरसेन हो गए हैं, जो वसुदेव जी के पिता थे। उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम प्रथा रखा गया। अच्छा, ये वसुदेव जो हैं, कहीं वो श्री कृष्ण के पिता तो नहीं, क्योंकि ये यदुवंशी हैं। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव हैं, तो मतलब सूरसेन उनके भाई होंगे, क्योंकि उनके पिता का नाम भी वसुदेव था। हो सकता है ये वही हो या कोई दूसरे हों। खैर, उनका नाम प्रथा रखा गया। उस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। भारत, सत्यवादी सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई, अतः कृपाकांक्षी महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उसके मित्र सूरसेन ने वह कन्या दे दी। पिता कुंती भोज के घर पर प्रथा को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते थे। प्रथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे, उनका हृदय बड़ा कठोर था, फिर भी राजकुमारी प्रथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया। दुर्वासा जी ने प्रथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वशीकरण स्पष्ट नहीं लिखा है श्लोक में, नहीं तो कई लोग सोचने लगेंगे भाई वशीकरण कैसे कर लिया, है ना। तो यहाँ पर लिखा है अभिचारा, ठीक है, अभिचार मंत्र दिया है। अभिचार में फिर सारी चीजें आ जाती हैं, है ना, वशीकरण हो, मारण हो, चटन हो, मोहन हो, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे तब अभिचार जो है सब तरह का होता है। आगे हम पढ़ते हैं। वे उससे बोले, सुबह तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के यूं कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी,
तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो गई। इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्यदेव समझो। कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आवाहन का मंत्र प्रदान किया है, उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आवाहन किया था। यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, सुबह, मैं यह सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है, तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। सुबह, मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आवाहन किया है। भीरु, यदि यह आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कही, किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूं, यह सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरतश्रेष्ठ, उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, सुंदर मुख एवं सुंदर बाहों वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो। यहाँ पर ये बात ब्रैकेट में लिखी, खैर पढ़ते हैं। सुचस्मिते, वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से न टूट सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय न होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य अथवा विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों की याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा ही, साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा। रानी, मेरी कृपा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। कुंती राजकुमारी कुंती से यूं कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। एक मिनट जरा पढ़ लूं मैं। मत एवं उक्त्वा स भगवान कुंती राजताम तदा प्रकाश करता तपना संबभूव तयास। ठीक है। इससे उसी समय एक वीर, अच्छा उसी समय हो गया। इससे उसी समय एक वीर उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देव कुमार के समान तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था। जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस कारण कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोकों में विख्यात था। चूंकि वो कुंडल पहने था अपने कानों में, इसलिए उसको कर्ण कहा गया। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात्व या कन्या तत्व प्रदान किया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देवलोक में चले गए। उस नवदात कुमार को देखकर वृष्णि वंश की कन्या कुली क्यों नाम आ रहा भाई, कुंती के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने एकाग्र चित्त से विचार किया कि अब क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। उस समय कुटुंबी जनों के भय से उसने अपने अनुचित कृत्य को छिपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए इस नवजात शिशु को महर्षि सूत पुत्र अधिरथ ने, जिनकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया। उसने और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उस दंपत्ति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया, यह वशु यानी कवच कुंडलादि धन के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए वशुषेण नाम से प्रसिद्ध हो। तो उसका नाम क्या हो गया, वशुषेण। वह बलवान बालक बड़े होने के साथ ही सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण हुआ। पराक्रमी कर्ण प्रातः काल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठभाग की ओर न चले जाते सूर्योपस्थान करता रहता था। उस समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर दे न सके। इसी समय की बात है, सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वीर मेरी बात सुनो, आज की रात बीत जाने पर सवेरा होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे। उस समय वे ब्राह्मण वेश में होंगे। यहाँ आकर इंद्र यदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें मत देना। उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडलों का अपहरण करने का निश्चय किया है, अतः मैं तुम्हें सचेत किए देता हूँ, तुम मेरी बात याद रखना। तो ये मुझे लग रहा है ये उसी समय की कहानी है, हालांकि यहाँ ब्रैकेट में दी है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद वो इंगित कर रहे हैं कि ऐसी
कथा वो आगे युद्ध के समय आएगी। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वह वस्तु नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय है। देवादिदेव इंद्र ही ब्राह्मण रूप में आए हैं, यह जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूंगा। सूर्य बोले, वीर यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे। उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निराकरण करने वाली बरछी मांग लेना। अब बरछी यहाँ लिखा है सर्वशस्त्र विवाधिनीम शक्तिम, शक्ति जिसको हम कहते हैं वो। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी ने कहा, स्वप्न में यो कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब कर्ण जाग गया और स्वप्न की बातों का चिंतन करने लगा। तत्पश्चात, या हो सकता है ये कथा पहले ही हो गई हो, खैर, तत्पश्चात एक दिन महातेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उससे उन्होंने कवच और कुंडलों को मांगा। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उधेड़ कर उन दोनों कुंडलों को भी काट कर दे दिया। कवच और कुंडलों को लेकर उसके कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अहो यह तो बड़े साहस का काम है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी को भी मैं ऐसा साहसी नहीं देखता। भला कौन ऐसा कार्य कर सकता है। यूं कहकर वे स्पष्ट वाणी में बोले, वीर मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम जो चाहो वही वर मुझसे मांग लो। कर्ण ने कहा, भगवान मैं आपकी दी हुई वह अमोघ बरछी यानी शक्ति चाहता हूँ जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। तब देवराज इंद्र ने बदले में उसे अपनी ओर से एक बरछी यानी हम शक्ति जिसको कहेंगे, है ना, एक अस्त्र विशेष है ये, बरछी प्रदान की और कहा, वीरवर तुम देवता, असुर, मनुष्य, गांधर्व, नाग तथा राक्षसों में से जिस एक को जीतना चाहोगे वही इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने टीवी इत्यादि में देखा है कि ये जो अस्त्र है वो अर्जुन के लिए बचा कर रखता है, लेकिन बाद में फिर कृष्ण जी घटोत्कच को सामने ले आते हैं तो फिर उसको वो मार देता है। पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वुषसेन कहा जाता था। तत्पश्चात अपने शरीर से कवच को कतर डालने के कारण वह कर्ण और वैकर्तन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो इसके तीन नाम हो गए, एक तो हो गया कर्ण, वुषसेन, और चूंकि अपने कवच को उसने काट के निकाल दिया या काट दिया तो उसको वैकर्तन भी कहा गया। इस प्रकार से हमारा 110वां सर्ग समाप्त हुआ। 111वां सर्ग, कुंती द्वारा स्वयंवर में पांडु का वर्ण और उनके साथ विवाह। वैशंपायन उवाच, सत्वरूप गुणोपेता धर्मा रामा महाव्रता दुहिता कुंती भोजस्य प्रथा पृथुलोचना ताम तु तेजस्विनीं कन्यां रूप यौवनशालिनीं ब्रह्मन् पार्थिवाः केचित् अतीव स्त्रीः गुणैर्युतां तः सा कुंती भोजेन राज्ञा हूय नराधिपान् पित्रा स्वयंवरे दत्ता दुहिता राजसत्तमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्रों वाली, प्रथा धर्म रूप, सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप तथा युवावस्था से शोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। राजेंद्र, तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री प्रथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरत वंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पाए को देखा है, पाए नहीं होना था, पांडु, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, पांडु को देखा। उनके सिंह के समान उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी, उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे, उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राजसभा में या राज समाज में वे द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी सुलक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक वारगी चंचल हो उठा। कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वर्ण कर लिया, तब वे हाथी, घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे वैसे ही अपने स्थान को लौट गए। राजन, तब उसके पिता ने पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया। अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो सची के साथ इंद्र की भांति शोभित हुए। राजेंद्र, महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों से सम्मानित किया।
तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे या करते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। इस प्रकार से 111वां सर्ग समाप्त हुआ। 112वां सर्ग माद्री के साथ पांडु का विवाह तथा राजा पांडु की दिग्विजय। वैशंपायन उवाच ततः शान्तनवो भीष्मो राज्ञा पांडो यशस्विना विवाहस्या परस्यार्थे चकार मतिमान् मतिम्। सौमात्यैस्तवैः सार्धं ब्रह्मणैश्च महर्षिभिः बलेन चतुरङ्गेण यौ मद्रपतेः पुरं तमागतम् अभिसृत्य भीष्मं बाल्लीक पुंगवः प्रत्युद्गम्यार्चित्वा यः पुरं प्रावेशयन् नृपः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे बूढ़े मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा महर्षियों तथा चतुरंगिणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। वाल्मीक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य, अर्घ्य तथा मधुपर्क अर्पण करके मद्रराज ने भीष्म जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब कुरुकुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी ने मद्रराज से इस प्रकार कहा, शत्रुदमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है, उसका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वर्ण करता हूँ। राजन, तुम हमारे यहाँ संबंध करके सर्वथा योग्य हो, संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। मद्रेसर, यूं विचार करके तुम हमें विधि पूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यूं कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है। वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह बात सब पर प्रकट है, निसंदेह आप भी इसे जानते होंगे। साधु शिरोमणे, इस दशा में आपके लिए यह कहना उचित नहीं कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुल धर्म है, हमारे लिए वही परम प्रमाण है। शत्रुघ्न, इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर जनेश्वर भीष्म ने मद्रराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर दिया है तो इसमें कोई दोष नहीं। शल्य, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। यह कहकर महातेजस्वी भीष्म ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार तथा मणि, मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से भूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। भैया ऐसी परंपराएं भी थी पहले कि धन ले लिया और कन्या को दे दिया। ये इसका जो वर्णन है वो हमने जो जहां पर 8 विवाहों के बारे में बताया है उसमें से एक विवाह संभवतः कौन सा था, देखना पड़ेगा, जरा नाम भूल रहा हूं मैं। उसमें से एक विवाह था जहां पे कन्या का शुल्क देकर कन्या को ले लिया जाता है। परम बुद्धिमान गंगानंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। जन्मेजय, कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने भीष्म आदि बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया। कुशनंदन, धृतराष्ट्र तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके उन सबकी आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशीर्वादों से अभिनंदित हो हाथी, घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देव कुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हृष्ट पुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर धावा किया। कौरव कुल के सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दसारणों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया।
अब यहाँ पर जो दसार्ण देश है इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण, दक्षिण और पूर्व के बीच में, है ना, ईशान आग्नेय कोण तरफ स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम दसार्ण है, जिससे होकर धसान नदी बहती है। विदिशा आधुनिक भिलसा इसकी प्रदेश की राजधानी थी। तो विदिशा तो एक यहाँ भोपाल के पास भी है, लेकिन उसका ये यहाँ पर लिखा है भिलसा। हो सकता है ये कोई और ही हो, भिलसा इसको कहा जा रहा है आज के समय में। भिलसा हम गूगल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया? हाँ। तत्पश्चात वे नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से युक्त और बहुसंख्यक हाथी घोड़े रथ तथा पैदलों से भरी हुई भारी सेना लेकर मगध देश में गए, जहां वहां राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बलाभिमान मगधराज दीर्घ उनके हाथ से मारा गया। तो उस समय मगध में दीर्घ नाम का राजा राज्य कर रहा था, और मगध जो है बहुत बड़ा जनपद था उस समय, सबसे बड़ा ही समझ लीजिए। उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेहवंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। जन्मेजय नरश्रेष्ठ, मिथिला यही जनक जी जिनकी मतलब वो थी, जनक जी का जो क्षेत्र था। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वे पांडु काशी सहा तथा पुंड्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय शत्रुदमन राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान शोभित थे। वाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था। खड्ग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे। उनके पास आकर बहुतेरे राजा भस्म हो गए। सेना सहित राजा पांडु ने सामने आए हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट कर दी और उन्हें अपने अधीन करके कौरवों की आज्ञा पालन में नियुक्त किया। पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपाल गण देवताओं में इंद्र की भांति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को सूरवीर मानने लगे। भूतल के समस्त राजाओं ने उनके साथ सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिए और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए। राजाओं के दिए हुए ढेर के ढेर मणि मोती मूंगे स्वर्ण चांदी गोरत्न अश्वरत्न रथ रत्न हाथी गदहे ऊंट भैंसे बकरे भेड़ कंबल मृगचर्म रत्न रंकू मृग के चर्म से बने हुए बिछौने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त हुए, उन सबको हस्तिनापुराधीश राजा पांडु ने ग्रहण कर लिया। वह सब लेकर महाराज पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले आए। उस समय उनकी सवारी के अश्व आदि भी बहुत प्रसन्न थे। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी संतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे महाराज पांडु ने पुनरुज्जीवित कर दिया। यहाँ पे शांतनु ही होगा। खैर, जिन राजाओं ने पहले कुरुदेश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था, उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करद बना दिया। बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्र होकर इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे। उन सबके हृदय में पांडु के प्रति विश्वास तथा हर्षोल्लास छा रहा था। राजा पांडु जब नगर के निकट आए, तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देखा, राजा पांडु और उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर तक जाकर वहां से लौट रहे हों। उनके साथ भांति भांति के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों पर लाद कर लाए हुए छोटे बड़े रत्न श्रेष्ठ हाथी घोड़े रथ गौएं ऊंट तथा भेड़ आदि भी थे। भीष्म के साथ कौरवों ने वहां जाकर देखा तो उस धन वैभव का कहीं अंत नहीं दिखाई दिया। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले, अब यहाँ पे कौशल्या का शब्द आया है तो यहाँ पे लिखा है काशीराज कौशल की कन्या होने से अंबिका और अंबालिका दोनों ही कौशल्या कहलाती थी। हाँ, ये देखिए, उस दिन मैं एक दो दिन पहले की क्लास में भी यही सोच रहा था कि उसको कौशल्या कौशल्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कौशल राज की कन्या थी, इसलिए कौशल्या कह रहे हैं। तो आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितृव्य भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथायोग्य सम्मान किया। शत्रुओं के राज्य को धूल में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र पांडु का आलिंगन करके भीष्म जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। सैकड़ों शंख तुरही तथा नगाड़ों की तुमुल ध्वनि से समस्त पुरवासियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार से 112वां सर्ग समाप्त हुआ, अध्याय समाप्त हुआ। 113वां अध्याय राजा पांडु का पत्नियों सहित वन में निवास तथा विदुर का विवाह। वैशंपायन उवाच
धृतराष्ट्राभ्यानुज्ञातो सुबाहु विजितं धनं भीष्माय सत्यवत्यै च मात्रे चोपजहार सः विदुराय च वै पाण्डुः प्रेषयामास तद्धनं सुहृदश्चापि धर्मात्मा धनेन समतर्पयत् ततः सत्यवती भीष्मं कौसल्यां च यशस्विनीं सुवै पाण्डुचितैः तथस्तोषयामाश भारत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती तथा माता अंबिका और अंबालिका को भेंट किया। उन्होंने विदुर जी के लिए भी वह धन भेजा। धर्मात्मा पांडु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन से तृप्त किया। भारत तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभ धन के द्वारा भीष्म और यशस्विनी कौशल्या को भी संतुष्ट किया। माता कौशल्या ने अपने अनुपम तेजस्वी नरश्रेष्ठ पांडु को उसी प्रकार हृदय से लगाकर अभिनंदन किया जैसे सची अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती है। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए था। प्रत्येक यज्ञ में एक लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। भरतश्रेष्ठ, राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास और सुंदर सैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। वे हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर तथा ऊंचे साल वृक्षों से शोभित वनों में निवास करते थे। कुंती और माद्री के साथ वन में विचरते हुए महाराज पांडु 2 हथनियों के बीच में स्थित ऐरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे। तलवार, बाण, धनुष और विचित्र कवच धारण करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवेत्ता भरतवंशी राजा पांडु को देखकर सारे वनवासी मनुष्य यह समझते थे कि ये कोई देवता है। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस छोड़कर वन में महाराज पांडु के लिए इच्छानुसार भोग सामग्री पहुंचाया करते थे। एक समय गंगानंदन भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। तब इन भरत श्रेष्ठ ने उसका वर्ण किया और उसे अपने यहाँ लाकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। तो जैसे ये थे ऐसे उस कन्या के साथ ही विवाह किया। कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार से 113वां सर्ग समाप्त हुआ। 114वां सर्ग धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र तथा एक कन्या की तथा सेवा करने वाली वैश्य जाति युवती से युत्सु नामक एक पुत्र की उत्पत्ति। वैशंपायन उवाच तथा पुत्रस्तम यज्ञे गांधार्यां जन्मेजय धृतराष्ट्रस्य वैश्यायाम् एकश्चापि सतात्परः पाण्डवः कुन्त्यां च माद्यां च पुत्राः पञ्चमहारथाः देवेभ्यः समपद्यन्त सन्तानाय कुलश्च वे कथं पुत्रस्तं यज्ञे गान्धार्यां द्विजसत्तमा केता चैव कालेन तेषाम् आयुश्च किं परम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पूर्वोक्त 100 पुत्रों से भिन्न था। ठीक है। पांडु के कुंती और माद्री के गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब कुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, दुश्रेष्ठ, गांधारी से 100 पुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए और उन सबकी पूरी आयु कितनी थी? वैश्य जातीय स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ? राजा धृतराष्ट्र सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायणा गांधारी के साथ कैसा बर्ताव करते थे? महात्मा मुनि द्वारा साप को प्राप्त हुए राजा पांडु के वे 5 महारथी पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए? विद्वान तपोधन, ये सब बातें यथोचित रूप से विस्तार पूर्वक कहिए। अपने बंधुजनों की यह चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। तदनंतर समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में जब गांधारी ने यह सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तब उससे बड़ा दुख हुआ। उससे अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई।
गांधारी दुख से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र की अनजान में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ, जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। यानी उसका जो गर्भ था वो स्थिर हो गया था। है? उसने 2 वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई। तब वे बड़ी उतावली के साथ वहां आए। जब करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मांस पिंड को देखा और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी? और उसने महर्षि को अपने मन की बात सच सच बता दी। गांधारी ने कहा, मुने, मैंने सुना है कि कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले ही मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांस पिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा, सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैंने कभी हास परिहास के समय भी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है। फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है? तुम शीघ्र ही 100 मटके, यहाँ पर लिखा है कुंड, है ना, कुंड लिखा है, तैयार कराओ और उन्हें घी से भर दो। घृत पूर्णम कुंड सतम। फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो। इस मांस पिंड को ठंडे जल से सींचो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सींचे जाने पर उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पोरू के बराबर, हमारे अंगूठे का जो ऊपरी भाग होता है उसके बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणत हो गए। बताइए, यही वो प्रसंग था जिसकी मैं कल परसों चर्चा कर रहा था। राजन, काल के परिवर्तन से क्रमशः उस मांस पिंड के यथा योग्य पूरे 101 भाग हुए। तत्पश्चात गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे हुए थे। एक लैब टाइप की बना दी गई होगी। उनकी रक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था कर दी गई। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करके इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। क्यों कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। तदनंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम में वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए थे, उसी क्रम में उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। दुर्योधन के जन्म का समाचार पाकर बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्धर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीष्मसेन भी उत्पन्न हुए। राजन, धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गदहे की रेकने की आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बदले में दूसरे गदहे भी रेकने लगे हैं। गीद गीदड़ और कौए भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। मतलब उसका रोने की जो आवाज है वो कुछ अजीब ही टाइप की होगी, क्योंकि वो अजीब तरीके से तो पैदा हुआ बेचारा। संपूर्ण दिशाओं में दाहसा होने लगा। राजन, तब राजा धृतराष्ट्र भयभीत से उठे और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी और विदुर जी को, दूसरे दूसरे सहृदों तथा समस्त कुरुवंशियों को अपने समीप बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले, आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। वे अपने गुणों से राज्य पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है। क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं। जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट कहें। जन्मेजय, धृतराष्ट्र की बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीधड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। राजन, सबोर होने वाले उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहें। भारत, यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें।
ठीक है, यहाँ पर भी श्लोक आ रहा है, केवल एक पुत्र के द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे, अब जो श्लोक मैंने एक बार बताया था वही है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए कुल को छोड़ दें, ये विदुर नीति के अंतर्गत आता है। देश के हित के लिए गांव का परित्याग कर दें और अब आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दें। ये ऊपर भी एक बार आ चुका है, तो वहां ब्रैकेट में आया था। विदुर विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कहने पर पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जन्मेजय इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए। तदनंतर एक ही मास में गांधारी से कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। राजन, उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ। जन्मेजय युयुत्सु कर्ण कहे जाते थे। युयुत्सु कर्ण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान अच्छा जरा पढ़ लूं मैं। युयुत्सु महातेजा वैश्य पुत्र प्रतापवान महारथा नाम वीरम कन्या चैका। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग ही दे रहे हैं, इसकी कोई कर्ण संज्ञा कह रहे हैं वो, कर्ण। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सब के सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्यापुत्र युत्सु भी थे। तो इस प्रकार से हमारा 114वां सर्ग समाप्त हुआ। कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे दुश्शला, जिसका नाम है, जिनकी पुत्री है, उसके जन्म की कथा सुनाई जाएगी। आज की कक्षा में हमने तीनों जो पुत्र थे, महाराज विदुर, महाराज धृतराष्ट्र और क्या नाम है उसका,